हेलो दोस्तों, लुसेंट बिहार जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे सेलेक्टेड लुसेंट बिहार जीके के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप डेली लुसेंट बिहार जीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक साल 12 जो मार्च है तब मनाया जाता है बिहार दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना है, वो है बिहार की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो पटना जो कि बिहार की राजधानी है वहीं पर स्थित है बिहार का उच्च न्यायालय, बोले तो हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो तरह की राजकीय भाषाएं वहाँ पे, एक तो है हिंदी और दूसरी है उर्दू। तो हिंदी और उर्दू दोनों को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पीपल का जो वृक्ष होता है वह बिहार का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो गेंदा का जो पुष्प होता है वह बिहार का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बैल होता है वह है बिहार का राजकीय पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो गौरैया जो पक्षी है वह बिहार का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रजामंडल की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 प्रजामंडल है बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जिलों की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल मिलाकर 38 जिले हैं बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अनुमंडल की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है, 101 संख्या है अनुमंडल की संख्या बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 21 है विश्वविद्यालयों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना जो जिला है जो कि बिहार की राजधानी है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो शेखपुर जिला है वह सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, मतलब इस ज़िले की जो जनसंख्या है वह सबसे कम है सभी ज़िलों में। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मुंगेर जो ज़िला है वह सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास है सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया जो ज़िला है वह सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज है सर्वाधिक वर्षा, मतलब साल के अंदर वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है सभी ज़िलों में किशनगंज ज़िले में। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद है सबसे कम जो वर्षा है वह ज़िला। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे ठंडा ज़िला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो गया जो ज़िला है वह सबसे ठंडा ज़िला है। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना नगर है सबसे बड़ा नगर। नेक्स्ट है, मूल रूप से बिहार शब्द का
अर्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों के जो मठ होते हैं उन्हें बिहार कहते हैं मूल रूप से। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल 1930 को हुआ था बिहार के अंदर नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में की गई थी बिहार को पृथक प्रांत के रूप में गठन करने की मांग। नेक्स्ट है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1580 ईस्वी में हुआ था मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन बिहार राज्य का। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 243 सदस्य है बिहार विधानसभा में। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा से। नेक्स्ट है, बिहार में जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में हुई थी बिहार के अंदर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 कुल मिलाकर सीटें हैं बिहार राज्य में राज्यसभा की। नेक्स्ट है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था बिहार राज्य से झारखंड राज्य पृथक। नेक्स्ट है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में हुआ था बिहार और उड़ीसा राज्य का विभाजन। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबू महेश्वर प्रसाद थे जिन्होंने समाचार पत्र बिहारी का संपादन किया था। नेक्स्ट है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गया के अंदर हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का सम्मेलन। नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी बिहार के अंदर किसान सभा की स्थापना। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 में हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में हुआ था बिहार बंगाल से पृथक। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह थे बिहार के नेता 1857 की क्रांति के समय। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी थे सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान बिहार में। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के हाथों से नष्ट हुआ था। नेक्स्ट है, किस काल में बिहार में राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में हुई थी राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और जो सांस्कृतिक गरिमा थी बिहार की वह खंडित। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना
साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर जो राजा था उसने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना था चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में जो स्थित है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी सबसे पहले पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 ईस्वी में हुआ था, जो बिहार के नेता थे कुंवर सिंह का निधन। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रांची था बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में हुई थी पहली बैठक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। नेक्स्ट है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी थे श्री नरसिंह नारायण। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमराहा गांव से संबंधित थे रामचंद्र शर्मा। नेक्स्ट है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में भेजा गया था जगत नारायण लाल को। नेक्स्ट है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है बिहार केसरी के नाम से। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल की जो सीमा है वह बिहार राज्य से जुड़ती है। नेक्स्ट है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45.85 जो ज़मीन है वह लेकर बना था। पुराना बिहार का जो क्षेत्रफल था उसका जो ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना था। नेक्स्ट है, बिहार का शोक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कोसी नदी है उसे कहा जाता है बिहार के शोक के नाम से। नेक्स्ट है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो सफ़ेदा जो प्रजाति है जो कि आम की है वह केवल बिहार के अंदर उगाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सोन जो नदी है उसका उद्गम होता है अमरकंटक से। नेक्स्ट है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मैदानी क्षेत्र है मतलब वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र नहीं पाया जाता, समस्त जो क्षेत्रफल है वह मैदानी क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, बिहार में तेल शोधन कारखाना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार का जो बरौनी जगह है वहाँ पर स्थित है तेल शोधन कारखाना। नेक्स्ट है, बिहार को किस नदी घाटी
परियोजना जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी पर किया जा रहा है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण। नेक्स्ट है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मखान के उत्पादन में बिहार पूरे देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार में डामलिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है डामलिया नगर। नेक्स्ट है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 करोड़ टन। कितना दोस्तों? 16 करोड़ टन का अनुमानित भंडार है बिहार राज्य में। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर के अंदर स्थित है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट है, बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हाजीपुर क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है केला उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, मखान की खेती में देश में अग्रणी राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य है अग्रणी राज्य मखान की खेती में। नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवादा जो जिला है वहाँ पर स्थित है ककोलत जलप्रपात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कटिहार जो शहर है वह बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो अनुपम झील है वह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान थे नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण। नेक्स्ट है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉल्फ फिंच था पहला अमेरिकी जो कि अंग्रेज यात्री था बिहार आने वाला। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वजंद गुप्त था, उसने पराजित किया था हुनों को। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के पिता थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार थे सम्राट अशोक के पिता। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका जो स्रोत है वहाँ से मिलता है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यन था अजातशत्रु के वंश का नाम। नेक्स्ट है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवंती जो राज्य है उसे पराजित नहीं कर सका अजातशत्रु। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली के अंदर स्थित गणतंत्रात्मक व्यवस्था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी करती है सबसे ज़्यादा
नदी पथ का परिवर्तन, मतलब अपने पथ से जाते हुए वह किस डायरेक्शन में जाती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बार डायरेक्शन अपनी बदलती है। नेक्स्ट है, किसके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री दीपक नारायण सिंह के प्रयासों से हुआ था बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से ज़िले में कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया और मानभूम के जो कुछ ज़िले हैं उनके जो कुछ इलाके हैं वो दिए गए थे पश्चिमी बंगाल को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति को बचाने का माध्यम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति को बचाने का माध्यम था बड़े जमींदारों की। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1942 में दिया बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1934 में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक। नेक्स्ट है, मुजफ्फर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1908 के अंदर किया गया था। किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास है वो 1908 में हुआ था। नेक्स्ट है, पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर प्रसाद को माना जाता है पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शहनाई वादन से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हंस पत्रिका है उसका संपादन नहीं किया था गोपाल सिंह नेपाली ने। इसके अलावा सुधा, प्रभात, दी मुरली, इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन किया था गोपाल सिंह नेपाली ने। नेक्स्ट है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल के कवि थे महाकवि विद्यापति। नेक्स्ट है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो उनकी रचना थी रेणुका, उसके कारण राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे दिनकर जी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट पार्टी से थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट बिहार जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।